हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर के। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा, मैंने कम से कम 2 से लेकर के 3 वीडियो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर के बनाए हैं। और सारे के सारे वीडियो हमारे जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर करने के लिए बनाए गए थे, ठीक है ना। लेकिन मैंने उन वीडियो के कमेंट्स में देखा था कि हमारे जो विद्यार्थी थे उनके दिमाग में अभी भी बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, ठीक है ना। एक विद्यार्थी ने नहीं, कई विद्यार्थियों ने यह कमेंट किया था कि सर आपने जो कट ऑफ बताई थी, क्या बताई थी, कट ऑफ बताई थी, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो हमारे मार्क्स बन ही नहीं रहे, तो हमको टाइपिंग करनी नहीं चाहिए इसका मतलब। और आपने तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता दिए, इतनी कट ऑफ जो है कभी जा नहीं सकती, ठीक है ना। ऐसा विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी डाउटों को क्लियर करने के लिए आज मुझे दोबारा से एक वीडियो और बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में अभी भी डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि आप लोग ये कहते हैं बार बार कि आपने कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों बता दी। आप मेरी पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था और मैंने ज़्यादा कट ऑफ नहीं बताई थी, आपको लग रहा है, ठीक है ना। देखिए, मैंने जो कट ऑफ बताई थी ना, वो किस बेस पे बताई थी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो मैंने कट ऑफ बताई थी ना, वो मैंने आपको मैक्सिमम कट ऑफ बताई थी, यानी कि मैक्सिमम कितनी कट ऑफ जा सकती है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैक्सिमम जो कट ऑफ है ना वो आपकी इतनी जा सकती है, इससे अलावा जो आपकी कट ऑफ है वो नहीं जाएगी, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही रह सकती है, ठीक है ना। तो विद्यार्थी क्या है कि इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए थे कि सर हमारे तो इतने अंक आ रहे हैं या फिर हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, हमको टाइपिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो डाउट थे उनके दिमाग में बार बार चल रहे थे, ठीक है ना। और जैसा कि दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैं भी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का, किसका, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एस्पिरेंट हूँ, ठीक है ना। मैंने भी 12 मार्च का एग्जाम दिया था, ठीक है ना। मेरा एग्जाम 12 मार्च का था। और आप सभी विद्यार्थियों को मैंने पहले भी बताया था कि मैं भी टाइपिंग की जो है तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हालांकि मैंने पहले भी टाइपिंग की थी, तो मेरी जो टाइपिंग की स्पीड है वो ठीक ठाक है, ठीक है ना। और टाइपिंग की स्पीड को लेकर भी, किसको, टाइपिंग की स्पीड को लेकर भी मैंने आपके इस डाउट को क्लियर किया इस वीडियो में, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना, और एंड तक इस वीडियो को देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी यदि टाइपिंग स्पीड 0 है, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बताऊंगा दोस्तों कि मेरी एक्सपीरियंस क्या कहता है। यदि आपकी टाइपिंग स्पीड 0 है और आपको 2 महीने मिल रहे हैं या फिर आपको 1.5 महीने मिल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। आपको टाइपिंग छोड़ देनी चाहिए या फिर नहीं छोड़नी चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है ना। आपके सारे डाउट्स को विद ऑथेंटिक प्रूफ में आपको जो है एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहला जो आपका डाउट्स है वो सारे डाउट्स ये क्लियर कर देता हूं कि आप जो है टाइपिंग को लेकर के, मैंने आपको पहले बताया यदि इतने अंक आपके हैं तो आपको टाइपिंग जरूर करनी चाहिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, जैसे कि आपको थंबनेल या टाइटल में देखा होगा आपने, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साथ हैं, वो ये चूज नहीं कर पा रहे थे कि हमारे जो है अंक कितने आ रहे हैं, हमें टाइपिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं इसलिए आपको फिर दोबारा से एक निर्धारित कट ऑफ, जितने अंक वाले विद्यार्थियों को कम से कम टाइपिंग तो करनी चाहिए, क्योंकि बाद में उनको पछताना पड़ेगा दोस्तों। इसकी कट ऑफ कम जाने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। कम बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि कम जाएगी कट ऑफ, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ। अब देखिए, कितने अंक वाले विद्यार्थी टाइपिंग कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है ना। अब देखिए, जिन विद्यार्थियों के जनरल में 100 क्वेश्चन प्लस बन रहे हैं, 100 क्वेश्चन के प्लस में बन रहे हैं या फिर 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो वो विद्यार्थी टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, कई विद्यार्थियों का कमेंट ये आता है कि सर पहले तो ओबीसी की ज़्यादा गई थी, जनरल की कम गई थी, और अभी आप जो है जनरल की ज़्यादा बताते हैं, ऐसा क्यों। देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि फॉर्म की संख्या कितनी है, कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं और कितनी वैकेंसी हैं और कितने तरीका के जो स्टूडेंट है कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है ना। ये इस पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं जो हमारी भूतपूर्व कट ऑफ गई थी, जनरल की कम गई थी और ओबीसी की ज़्यादा गई थी, मैं उसका निर्धारण इस बेस पे नहीं कर रहा। हमारी जो ओबीसी की कट ऑफ थी ना दोस्तों, उस ओबीसी की कट ऑफ को मैं जनरल मान के चलाऊँ, ठीक है ना, इस वाली कट ऑफ को। इसलिए मैं इसका निर्धारण कर रहा हूँ। आप देख लेना, अब की बार जनरल की ज़्यादा जाएगी कट ऑफ, इसलिए मैं जनरल की कट ऑफ ज़्यादा बताता हूँ, ठीक है ना। तो जिन विद्यार्थियों के जनरल में 100 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो विद्यार्थी टाइपिंग की तैयारी कीजिए, नहीं तो बाद में आपको अपने ही कर्मों पे पछताना पड़ेगा कि आप सोचेंगे सर हमने तो टाइपिंग नहीं की थी, और आप मेरे लिए जो है दो आरोप करोगे कि सर आपने जो हमें टाइपिंग नहीं करनी दी थी, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ। अब देखिए, अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की 98 वाला विद्यार्थी जिसके 98 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आराम से टाइपिंग की तैयारी कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ 100% तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 100% मैं तभी कह सकता हूँ जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, वो आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसी वीडियो के में, ठीक है ना। तो उसके दायरे में यदि कोई विद्यार्थी आ रहा है तो वो 100% मैं कह सकता हूँ उसका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है ना। हालांकि जो अभी जो आपको टाइपिंग के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको 99% कह सकता हूँ, 99% आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा यदि आपके इतने अंक आ रहे हैं। टाइपिंग के लिए तो आप पहुंच ही जाओगे, इतना तो कम से कम मुझे लगता है, इतना तो भरोसा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस वाला विद्यार्थी 95 क्वेश्चन और एससी वाला 90 क्वेश्चन के समथिंग जिसके बन रहे हैं या फिर 90 बन रहे हैं, वो विद्यार्थी टाइपिंग कर सकता है आराम से, और आप टाइपिंग टेस्ट में तो बैठ ही जाओगे, ठीक है ना। इतना तो मैं आपको भरोसा दिला देता हूँ। अगला है एसटी वाला 87 क्वेश्चन कर सकता है, जिसके 87 बन रहे हैं वो कम से कम टाइपिंग कर सकता है। ये जो मैंने आपको बताया दोस्तों, इतने अंक तो आपके होने ही चाहिए, तब जाके आप टाइपिंग करिए। अदरवाइज आपके इससे कम अंक हैं तो मैं आपसे
रिक्वेस्टली कह रहा हूँ आपको, अगर बुरा लगता है या फिर अच्छा लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्टली कर रहा हूँ, अपने पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइपिंग नहीं करनी यदि आपके इससे कम अंक आ रहे हैं या फिर कम क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आपके इतने अंक बन रहे हैं तो प्लीज़ टाइपिंग कीजिए, आप टाइपिंग के भरोसे ना बैठिए। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मेजर प्रॉब्लम साथियों की आ रही है वो निकल के ये आ रही है कि सर हमारी टाइपिंग स्पीड जीरो, क्योंकि एक साथी का कमेंट आया था, उसने ये कहा था कि सर मेरे 228 अंक बन रहे हैं और वो OBC कैटेगरी से, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उसकी जो है टाइपिंग स्पीड जीरो है और उसने जो है टाइपिंग करना छोड़ दिया है। उसने क्या किया था, उसने बताया कि सर मैंने 1 से लेकर के 7 दिन लगातार टाइपिंग शुरू की थी, और जो मेरी जो पहली जो रो होती है ASDF GH वाली, कौन सी, ASDF GH, में इंग्लिश की बता रहा हूँ, ठीक है ना, GH वाली जो रो होती है, उस रो में मेरा हाथ सेट नहीं हुआ था 7 दिन में भी जाकर के, इसलिए मैंने टाइपिंग छोड़ दी है। मुझे नहीं लगता कि मेरी टाइपिंग स्पीड हो पाएगी, क्योंकि उसने अपने दिमाग में ना ये माइंड सेट कर लिया था कि 2 महीने में तो कभी इतना हो ही नहीं सकता, कि इतनी टाइपिंग बन नहीं सकती, ठीक है ना। तो ये जिन विद्यार्थियों की टाइपिंग स्पीड जीरो है, अब वो क्या करें, ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। अब देखिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये की है दोस्तों, आप टाइपिंग स्पीड जो जीरो है ना, वो आप टाइपिंग स्पीड जीरो से लेकर के 65 या 70 बना सकते हो, वो भी 2 महीने में, ये बिल्कुल बना सकते हो। क्योंकि जो मेरी खुद की टाइपिंग स्पीड है ना दोस्तों, वो मेरी 65 है इंग्लिश में, और लगभग 40 के समथिंग है अपनी 45 या 40 प्लस में ही समझ लीजिए, वो अपनी हिंदी में, ठीक है ना। और ये जो मेरी टाइपिंग स्पीड बनी थी दोस्तों, वो 3 मंथ का कोर्स था, और इसमें मैं 2-2 दिन, मतलब 2-2 घंटे पर डे टाइपिंग करता था। फुल 8 घंटे या 10 घंटे वाला इसमें मेरा कोर्स नहीं था, 2-2 घंटे टाइपिंग करता था, और 2-2 घंटे में पूरा जो है पूरा सिलेबस किया था। अब एक बात बताइए, अब जो विद्यार्थी 2 घंटे टाइपिंग करके 65 और 45 प्लस स्पीड कर सकता है, मैं आपको एक ब्लॉग वीडियो बना के दिखाऊंगा कि टाइपिंग स्पीड कितनी है या फिर किस तरह से बनाएं, पूरा समझाऊंगा आपको पूरा कीवर्ड, ठीक है ना। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसी के लेके आऊंगा, आपके सारे डाउट्सों को और भी क्लियर कर दूंगा कि आपको किस तरह से स्पीड बढ़ानी चाहिए, ठीक है ना। स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होता है प्रॉब्लम क्या होती है, उनको ASDF या फिर उनको ये नहीं पता होता कि होम रो पे अपनी जो फिंगर किस तरह से सेट करनी चाहिए, और हिंदी की जो टाइपिंग है उसमें किस तरह से फिंगर सेट करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, जब 3 महीने में 65 या फिर 60 समझ लीजिए, आप तो कम से कम 60 तो समझ ही लीजिए, तो 60 के समथिंग जो स्पीड बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वो भी 2 घंटे टाइपिंग करके। तो यदि आपके पास 2 मंथ है, कितने 2 मंथ है, यदि आप 8 से लेकर के 10 घंटे टाइपिंग करोगे ना, तो आपकी 60 नहीं दोस्तों, मैं कह सकता हूँ 75 प्लस की स्पीड पहुंच जाएगी। और जिन विद्यार्थियों के 228 नंबर या फिर 220 नंबर के प्लस में हो रहे हैं, और जो विद्यार्थी जो है अपनी आस छोड़ दिए हैं कि हमको टाइपिंग नहीं करनी चाहिए, तो मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ कि आप टाइपिंग कीजिए। आपको लगेगा कम से कम 15, 1 से लेकर के 15 दिन, पहले जो 15 दिन है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा जीरो हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ जीरो हो जाएगा। और उसके बाद आपका एक साथ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपकी स्पीड धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देगी। और 30 से लेकर के कितने से 30 से लेकर के 35 का एक दशक आता है टाइपिंग का। 30 से 35 की जो स्पीड होती है दोस्तों, ये कम से कम 8 से 10 दिन खा जाती है। यहाँ से स्पीड ग्रो करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि 30 से 35 की स्पीड बढ़ाना अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए साथी जो है मेरे, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 30 से 35 के बाद बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों 30 से 35 वाला जो ये पॉइंट है ना, इस पे तो कम से कम आपको 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं और 5 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है ना। इस पे तो आपकी एक साथ स्पीड रुक जाती है, यहाँ से आगे बढ़ती नहीं है, फिर धीरे धीरे बढ़ना पड़ती वो है शुरू होती है। और कम से कम 40 से लेकर के 45 पे जाकर के एक साथ फिर रुक जाती है आपकी स्पीड, और 45 जैसे ही आपकी क्रॉस होती है तो फिर आप 65 पर पहुंच जाते हो सीधा। तो ये आपका पूरा टाइपिंग का प्रोसीजर है, ठीक है ना। इसलिए जिन विद्यार्थियों की स्पीड जीरो है, मैं उनसे बार बार कह रहा हूं कि आप टाइपिंग कीजिए, आपकी 100% बढ़ जाएगी स्पीड। और मैं आपको पूरा टिप्स एंड ट्रिप्स बताऊंगा कि आपको टाइपिंग किस तरह से होम रो पे जो है अपनी फिंगर सेट करनी चाहिए, हिंदी की टाइपिंग किस तरह से बनानी चाहिए, और आपके जो लेसन है ना, वो आपके लेसन कितने दिन में, 2 दिन में या फिर 3 दिन में किस तरह से खत्म करने चाहिए, वो आपका वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा। और आपके लेसन भी खत्म करवा दूंगा टाइपिंग में। मैं आपको ब्लॉग वीडियो बनाऊंगा, हालांकि मैंने अभी तक कोई भी ब्लॉग वीडियो नहीं बनाया है, फेस कैम्प वीडियो भी नहीं बनाया, लेकिन आप सभी साथियों की ये जो डिमांड थी कि अब सर ये टाइपिंग की स्पीड जीरो, इसके लिए क्या करें, ये आपकी जो डाउट्स है, इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो ऐसा जरूर लेके आऊंगा, जिसमें आपके ये 2-3 दिन के जो चैप्टर है वो चैप्टर भी क्लियर कराऊंगा, साथ में आपको स्पीड भी बताऊंगा कि आपकी स्पीड कैसे ग्रो कर सकती है, ठीक है ना। इसलिए आपकी यदि टाइपिंग स्पीड जीरो, आपके अंक अच्छे आ रहे हैं, तो आप जो है फाइट में आपको जो है आस नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए आप टाइपिंग कीजिए। और अगला पॉइंट इसमें यह है कि सर बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि रिजल्ट तक रुक जाऊं, टाइपिंग नहीं करूं तो क्या होगा। यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी के सर रिजल्ट तक रुक जाता हूं और टाइपिंग नहीं करूं। देखिए दोस्तों, यदि किसी विद्यार्थी की स्पीड
30 से 35 चल रही है हिंदी में, ठीक है ना। 30 से 35 किस में, हिंदी में चल रही है। और इंग्लिश की यदि बात करूँ तो इंग्लिश में उसकी कम से कम, जब हिंदी में 30 से 35 होगी तो इंग्लिश में 45 से 50 तो होगी कम से कम, और इंग्लिश में इतनी है, ठीक है ना। तो मैं उससे यह कहना चाहूँगा, यदि आप टाइपिंग नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन फिर भी कम से कम 1 से लेकर के 2 घंटे तो रेगुलर टाइपिंग कीजिए, ताकि आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन रह सके, ठीक है ना। हालांकि उसके बाद तो हम पूरा कांड कर देंगे। कांड कैसे कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो 1 महीना मिलेगा, और 1 महीने में यदि आपकी पहले से 45-50 स्पीड है ना, तो 1 महीने में हम इसको 65 से 70 आराम से पहुंचा देंगे, और आप अपनी टाइपिंग स्पीड आराम से बढ़ा सकते हो। तो जिन विद्यार्थियों की इतनी स्पीड है तो आप रुक सकते हैं टाइपिंग, लेकिन फिर भी 1 घंटे या 2 घंटे तो टाइपिंग कीजिए, ठीक है ना। और जिस विद्यार्थी की 0 स्पीड है ना, तो जिसको मैं प्रोसीजर बताया अभी 0 वाला, तो वो आप कम से कम ऐसा कीजिए 3 से लेकर के 4 घंटे तो टाइपिंग कीजिए आप, ठीक है ना। हालांकि आप रिजल्ट तक वेट कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे आपको रेगुलर करना है। जब आपका 1 महीना बच जाएगा ना, यदि आपने टाइपिंग नहीं की और आपका नंबर आ गया और आपका 1 महीना बचा, तो आपको कोई पास कराने वाला ऐसा इस धरती पर इंसान पैदा नहीं होगा जो 1 महीने में 65 की स्पीड आपकी बना जाए, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आपकी टाइपिंग स्पीड 0 है तो आप 3 से लेकर के 4 घंटे कर सकते हैं, और यदि आपकी 40 से 45 है, कितनी है, 45 के समथिंग है, तो आप 1 से 2 घंटे रेगुलर कर सकते हैं। रिजल्ट तक की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो आप आग लगा देना, चाहे 2 से 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे कितनी भी कर देना, यदि आपका एक बार नंबर आ जाता है तो, ठीक है ना। ये मेरी आप सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट थी कि बहुत सारे आपके दिमाग में डाउट थे वो क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया था। और सारे विद्यार्थियों की से मुझे उम्मीद है कि जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट आप क्लियर हो गए होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे विद्यार्थियों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए मैं कितनी भी वीडियो लेके आऊँ, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को किसी दोस्त के साथ शेयर करते हैं। प्लीज़ ऐसा ना किया करो। जब मैं आप लोगों का इतना साथ दे रहा हूँ तो आप भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो। आप भी मेरे वीडियो को जो है लाइक करना दोस्तों प्लीज़, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सब जो है शेयर जरूर करना, ताकि उन विद्यार्थियों तक भी ये वीडियो पहुंचे जिन विद्यार्थियों के दिमाग में जो है डाउट्स हैं और वो रिजल्ट तक का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो बाद में उनको भी पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।